इस वीडियो में चलिए हम अभ्यास करते हैं। हमारे पास में ये तीन समुच्चय ए, बी और सी हैं। समुच्चय ए यानी कि सेट ए में तीन अवयव यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं जो कि 1, 2, 3 है। समुच्चय बी में 2 अवयव यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं जो कि 3, 4 हैं। और समुच्चय सी में 3 अवयव हैं जो कि 4, 5, 6 हैं। और हमसे यहां पर 4 चीजें पूछी गई हैं, जिनमें से पहली चीज है कि हमें इन 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। तो पहला समुच्चय तो यहां पर ए है और दूसरा समुच्चय बी सर्वनिष्ठ सी है यानी कि बी इंटरसेक्शन सी है। तो इस प्रकार से ये ए गुणा में बी सर्वनिष्ठ सी है। इसके बाद में हमारे पास में है ए गुणा बी सर्वनिष्ठ ए गुणा सी, और इसके बाद में हमारे पास में है ए गुणा बी सम्मिलन सी यानी कि ए टाइम्स बी यूनियन सी, और अंत में हमारे पास में है ए गुणा बी सम्मिलन ए गुणा सी। तो इस प्रश्न को करने के लिए न केवल हमें कार्तीय गुणन का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ जो सब कुछ हमने समुच्चय नामक अध्याय में पढ़ा था और विशेषतः समुच्चयों के सम्मिलन तथा समुच्चयों के सर्वनिष्ठ यानी कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इन सब के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो यह प्रश्न करने से हमारे समुच्चयों का दोहरान कार्य भी हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को एक बार पॉज किया होगा और यह स्वयं से करने का प्रयास किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। अब देखिए, इस समुच्चय के लिए तो हमें बी सर्वनिष्ठ सी चाहिए और इस समुच्चय के लिए हमें बी सम्मिलन सी चाहिए। तो चलिए पहले तो हम बी सर्वनिष्ठ सी ज्ञात कर लेते हैं। तो वे अवयव देखिए जो समुच्चय बी तथा समुच्चय सी में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। तो ऐसा केवल एक ही अवयव है जो कि 4 है। तो हम कह सकते हैं कि बी सर्वनिष्ठ सी आ जाएगा एक समुच्चय और इसके अंदर केवल एक ही अवयव होगा जो कि 4 है। अब चलिए बी सम्मिलन सी लिख लेते हैं। तो बी सम्मिलन सी के लिए हम वह सब कुछ लिख लेंगे जो कि हमें बी और सी से मिल सकता है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। यहां पर देखिए हमने 3 लिख लिया है, उसके बाद में 4 लिख लिया है, और 4 तो हम लिख ही चुके हैं, तो उसके बाद में हम 5 और 6 लिख लेते हैं। अब चलिए ए गुणा में बी सर्वनिष्ठ सी की बात करते हैं। तो इन दोनों समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उनमें प्रथम अवयव समुच्चय ए में से आएंगे और द्वितीय अवयव समुच्चय बी सर्वनिष्ठ सी में से आएंगे। और देखिए यहां पर बी सर्वनिष्ठ सी इस समुच्चय में केवल एक ही अवयव है जो कि 4 है। तो हम यहां पर केवल 4 को लेंगे। तो देखिए इसमें आ जाएगा 1, 2, 4, 3, 4। तो यह जो ए गुणा में बी सर्वनिष्ठ सी है, ये समुच्चय 1, 2, 3 गुणा में समुच्चय 4 होगा, जिससे कि हमें समुच्चय 1, 4, 2, 4, 3, 4 मिल जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम ए गुणा बी सम्मिलन सी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये ए चाहिए और बी सम्मिलन सी चाहिए। तो देखिए हम पहले से ही ये 4 के लिए तो कर ही चुके हैं, तो हम अब ये 3, 5 और 6 के लिए कर देंगे। तो पहले तो हम वह लिख लेते हैं जो हमने 4 के लिए किया है, यानी कि 1, 4, 2, 4, 3, 4। तो चलिए अब यही चीज हम 3 के लिए कर लेते हैं। तो हमें यहां पर 1, 3, 2, 3 और 3, 3 मिल जाएगा। अब यदि हम यही चीज 5 के लिए कर लेते हैं तो हमें यहां पर 1, 5, 2, 5 और 3, 5 मिलेगा। और इसी प्रकार 6 के लिए भी यह चीज कर लेते हैं तो हमें यहां पर 1, 6, 2, 6 और 3, 6 मिल जाएंगे। तो यहां पर देखिए इस तरह से ये 3 गुणा 4 यानी कि 12 अवयव इस समुच्चय में आ जाने वाले हैं। तो इस समुच्चय में कुल 12 अवयव होंगे। तो चलिए हमने हमारा आधा काम तो कर लिया है। अब अगले 2 समुच्चय ज्ञात कर लेते हैं। तो अब देखिए यहां पर इन अगले 2 के लिए हमारे पास में ए गुणा बी है और ए गुणा में सी है। तो यहां पर यदि हम ए गुणा में बी लिखते हैं तो इसमें देखिए 1, 3 आ जाएगा, 1, 4 आ जाएगा। अब यही चीज यदि हम 2 के लिए करते हैं तो देखिए 2, 3 आ जाएगा और 2, 4 आ जाएगा। अब इसी तरह यदि हम ये 3 के लिए करते हैं तो हमें 3, 3 और 3, 4 मिल जाएगा। तो ये तो हमारा ए गुणा बी हो गया है। अब यदि हम ए गुणा में सी लिखते हैं तो हमें देखिए क्या मिलेगा, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6, और ये हमारा ए गुणा सी हो गया है।
चलिए अब आखिरी चरण करते हैं और इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एवं सम्मिलन ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम सर्वनिष्ठ ज्ञात करते हैं और वे चीजें देखते हैं जो कि इन दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। तो यहां पर सबसे पहले 1,3 दिखा, जो कि दूसरे समुच्चय में तो है नहीं, किंतु यहां पर 1,4 देखिए जो कि इस समुच्चय में भी है और यहां पर भी है। अब 2,3 इस समुच्चय में है किंतु इस समुच्चय में नहीं है, लेकिन यहां पर 2,4 इस समुच्चय में भी है और यहां इस समुच्चय में भी है, और इसी प्रकार 3,4 भी इन दोनों ही समुच्चयों में है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर a गुणा b सर्वनिष्ठ में a गुणा c आ जाएगा। यह समुच्चय 1,4, 2,4, 3,4। अब यदि हमें इन दोनों का सम्मिलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो हमने ये ऊपर लिखा है इसको ही हम यहां पर लिख लेते हैं और अब शेष जो भी बच गए हैं उनको लिख लेते हैं। तो हमारे पास में यहां पर 1,3, 2,3, 3,3 ये आ जाएंगे और उसके बाद में 1,5, 2,5, 3,5 ये आ जाएंगे और अंत में हमारे पास में 1, 6, 2, 6, 3, 6 ये हम लिख लेंगे। तो ये इन दोनों कार्तीय गुणनों का सम्मिलन आ जाएगा।